हजरत मूसा अलैहिस्सलाम की जिंदगी कुरान की रोशनी में। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरे अजीज भाइयों और बहनों, आज की हमारी तकरीर का मौजू है हजरत मूसा अलैहिस्सलाम की सीरत कुरान की रोशनी में। कुरान मजीद में अगर किसी नबी का सबसे ज्यादा जिक्र हुआ है तो वो हैं हजरत मूसा अलैहिस्सलाम, और अगर किसी कौम का सबसे ज्यादा तज़किरा आया है तो वो है बनी इस्राइल। अब सवाल ये है कि ऐसा क्या खास था मूसा अलैहिस्सलाम की जिंदगी में, क्यों अल्लाह ताला ने उन्हें इतनी मर्तबा जिक्र फरमाया। तो आइए हम इस तकरीर में कुरान पाक की रोशनी में उनके बचपन से लेकर उनके नबी बनने, फिरौन से मुकाबले और बनी इस्राइल की रहनुमाई तक की कहानी बयान करेंगे। दौरे पैदाइश जुल्म और खौफ का माहौल। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम का दौर एक जुल्म भरा दौर था। मिस्र पर फिरौन की बादशाहत थी। फिरौन वो जालिम था जो खुद को खुदा कहलवाता था। उसने बनी इस्राइल को गुलाम बना रखा था और हर मर्द बच्चे को कत्ल करवा देता था ताकि कोई बगावत ना कर सके। इन्ना फिरौना आला फिल अर्जी वजला अहलाहा शिया यस्तजफु ताइफतम मिनहुम। सूरा कसस 4। इसी माहौल में हजरत मूसा आयस की पैदाइश होती है, लेकिन अल्लाह ताला ने पहले ही इंतजाम कर दिया था। मां के दिल में वही डाली, अरही फजा खिफ्ता अलही फलकी ही फिल यम्मे वला तखाफी वला तहजनी। सूरा कसस 7। यानी बेटे, जब डर लगे तो बच्चे को दरिया में डाल दो, डरो मत, घम ना करो, हम उसे वापस लाएंगे और रसूल बनाएंगे। मां का इम्तिहान और अल्लाह का करिश्मा। जैसे ही फिरौन के सिपाही करीब आए, मूसा की मां ने अपने नवजात बेटे को एक संदूक एक ताबूत में रखा और दरिया नील में बहा दिया। ये अल्लाह का इम्तिहान था, एक मां के लिए सबसे बड़ा दर्द, लेकिन अल्लाह की मदद सबसे बड़ी। वो संदूक बहता हुआ फिरौन के महल तक जा पहुंचा। फिरौन का महल और आसिया, फिरौन की बीवी हजरत आसिया राम, जो खुद अल्लाह पर ईमान रखती थीं, उन्होंने उस बच्चे को देखा और दिल भराया। ला तक़तुलूहु असा अन यनफाना और नत्तखिजहु बल्दा। सूरा कसस 9। इसे मत मारो, शायद ये हमारे लिए नफा का बायस बने, इससे हम अपना बेटा बना लेते हैं। और फिरौन जैसा जालिम बीबी की बात मान गया। एक सबक यहाँ ये भी है कि दुनिया की बड़ी ताकतें कभी कभी औरत के जज्बात से हार जाती हैं। दूध नहीं पीता बच्चा अल्लाह का दूसरा करिश्मा। अब मसला हुआ कि बच्चा किसी औरत का दूध नहीं पीता। दाइयां लाई जाती हैं लेकिन कोई कामयाब नहीं। कुरान कहता है, हराम कर दिया हमने मूसा पर तमाम दूध पिलाने वालियों का दूध। सूरा कसस 12। तभी मूसा की बहन कहती है, हलकुम अदल्लुकुम अला अहल बैतम यकफुलूनहु लकुम। सूरा कसस 1। यानी क्या मैं तुम्हें एक ऐसा घर बताऊं जो इसकी परवरिश भी करेगा और मोहब्बत भी देगा। और ऐसे अल्लाह ने मां को उनका बच्चा वापस लौटा दिया, वो भी फिरौन के खर्चे पर। नौजवानी और मिस्री का कत्ल। मूसा एस बड़े हुए, ताकतवर और समझदार। एक दिन देखा कि एक मिस्री चिरदी खिप्ती एक बनी इजरायली पर जुल्म कर रहा है। उन्होंने बचाव में मुक्का मारा, वो आदमी मर गया। फवक्जहु मूसा फगजा अलैहि। सूरा कसस। वनरदे मूसा आयस डर गए। अगले दिन फिर एक झगड़ा हुआ। इस बार वो बनी इस्राएली मूसा आयस की मदद से फजीहत करवा बैठा। खबर पूरे शहर में फैल गई। एक नेक दिल शख्स ने मूसा को खबर दी, इन्नल मला यातमिरून बिका लियक्तुलूक फखरुज। सूरा कसस 20। सरदार लोग तुम्हें कत्ल करना चाहते हैं, निकल जाओ। और मूसा एस निकल पड़े मिस्र से और जा पहुंचे मदियन। मदियन शादी और रिसालत की शुरुआत। मदियन में उन्हें एक कुएं पर 2 लड़कियां दिखीं जिनके वालिद बूढ़े थे। मूसा आयस ने उनकी मदद की। वो शराफ्त और हया से उनके घर गईं और अपने वालिद से कहा, या अब तिस्ताजिरा इन खैर मन इस्ताजरतल कवियुल अमीन। अब्बा, इसे मजदूरी पर रख लीजिए, ये ताकतवर और अमानतदार हैं। बुजुर्ग ने निकाह की पेशकश की। मूसा आयस ने शादी की और 10 साल मदियन में गुजारे। नबूवत और तूर का मंजर। एक रात वापस मिस्र जाते वक्त तूर पर्वत के पास आग दिखाई दी। अल्लाह ने वहीं उन्हें नबी बना दिया। सूरह तहा 14। मैं अल्लाह हूं, मेरे सिवा कोई इलाह नहीं, मेरी इबादत करो। अल्लाह ने उन्हें 2 निशानियां दी, असा लाठी जो अजदहा बनती थी और सफेद चमकता हाथ। फिरौन से मुकाबला और समंदर का चमत्कार। मूसा आयस फिरौन के पास गए अल्लाह का पैगाम लेकर। फिरौन ने इनकार किया। जादूगरों को बुलाया गया, लेकिन जब मूसा आयस का असा अजदहा बना
तो सारे जादूगर सजदा में गिर पड़े। आमन्ना बिरब्बिल आलमीन रब्बी मूसा व हारून। सूरा शुअरा 47 से 48। फिरौन बौखला गया। बनी इसराइल को निकलने की इजाजत दी गई, लेकिन फिर पीछा किया गया। और फिर अल्लाह का करिश्मा, हमने तुम्हारे लिए समंदर को फाड़ दिया, तुम्हें बचा लिया और फिरौन को डुबो दिया। बनी इसराइल की नाशुक्री और मूसा आवास का सब्र। लेकिन अफसोस, बनी इसराइल नबी की कदर न कर सके। सोने का बछड़ा बना लिया, हजरत हारून की बात ना मानी, खाने पीने में भी नाशुक्री की। लेकिन मूसा आयस ने सब्र किया और अल्लाह से बार बार उनकी तरफ से माफी मांगी। अख्तिताम सीरत का सबक। हजरत मूसा एएस की जिंदगी हमें सिखाती है। एत सब्र करो, अल्लाह की मदद आती है। 2 ईमान रखो, पानी में डाला बच्चा भी नबी बन सकता है। 3 जुल्म चाहे जितना ताकतवर हो, अल्लाह उससे बड़ा है। 4 नबी की कदर करो, वरना कौमें तबाह हो जाती हैं। आखिरी पैगाम, अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो, जिससे इससे सबक मिला हो, तो लाइक करें, कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। अपने बच्चों और घर वालों को हजरत मूसा एस की जिंदगी जरूर बताएं, ताकि वो भी हक और सब्र का रास्ता समझ सकें। वस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह वबरकातुह।